मेरा नाम है जगन और स्वागत है आपको जब दुनिया में। होप आप सब बढ़िया होंगे गाइस। तो थोड़ा हेल्थ इशू के कारण मैं आपके लिए 2-3 दिन से वीडियो नहीं ला पा रहा था। तो आज हम कुछ ऐसे वैकेंसीज आए हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के, वो हम बात करेंगे और धीरे धीरे वो सारे वीडियोज़ हम यहाँ पे अपलोड करते रहेंगे। होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर करिए। तो गाइज अभी एक वैकेंसी सामने निकल कर आया है, इंडियन आर्मी का एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 51 का है, जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत आता है, जो कि मेन एंड वुमेन बोथ यूज कर सकते हैं और इंक्लूडिंग वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ आर्मी पर्सनल। तो इसमें गाइस अनमैरिड मेल एंड फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो जो कि नेशनैलिटी का आपको तो पता होगा, या तो इंडियन और नेपालीज होने चाहिए, और जो कि बाहर से इंडिया परमानेंटली सेटल होने के लिए आता है गवर्नमेंट रूल के अंतर्गत, वो सब ज्वाइन कर सकते हैं और इसके लिए एलिजिबल है। तो गाइज एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट जो है आप जैसे कि देख सकते हैं 19 से 25 ईयर होना चाहिए, जो कि 1 जनवरी 2022 तक, और नॉट अर्लियर दैन 2 जनवरी 1997 एंड नॉट लेटर दैन 1 जनवरी 2003। तो और कुछ लाइक जैसे बोर्ड सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए, या तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि फर्दर फ्यूचर में जाके ये चेंज नहीं होगा। तो गाइज यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो कि हम बात कर लेंगे। कैंडिडेट मस्ट नॉट दैट दे कैन अपियर फॉर ओनली वन ऑफ द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी इंटरव्यू, आइदर एसएससी एनटी 115 कोर्स अप्रैल 2022, एसएससी एनटी वुमेन 29 कोर्स अप्रैल 2022 as CDSE candidate or NCC special entry 51 courses. Candidates are required to give undertaking to this effect under the declaration part of the online application. तो आपको ये सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का टाइम ये सब आपको डिक्लेरेशन सेल्फ डिक्लेरेशन एक देना पड़ेगा। और अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की गाइज हम बात करेंगे तो फॉर NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो वो NCC के कोई भी लाइक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% मार्क अगर वो हासिल किए हैं तो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और मिनिमम ओवरऑल जो है 50% मार्क आप अगर सिक्योर्ड होंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल है। तो सर्विस इन NCC शुड हैव सर्व फॉर मिनिमम 2 to 3 years एज एप्लीकेबल फॉर सीनियर डिवीज़न और WG-NCC। तो अगर आप सर्विस दिए हों 2 से 3 साल सीनियर डिवीज़न और WG ऑफ NCC में, तो भी आप एलिजिबल है इसके लिए। थर्डली अगर हम बात करें तो शुड नॉट हैव ऑब्टेन मिनिमम ऑफ B ग्रेड और C ग्रेड सर्टिफिकेट एग्जाम ऑफ NCC। तो अगर आप एग्जाम में B और C ग्रेड आप हासिल किए हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे फॉर। अगर आगे हम बात करें नोट 1 की, तो फॉर द क्वालिफाइड ग्रेजुएट कैंडिडेट ऑफ द डिग्री कोर्स, तो कैंडिडेट हु हैव पास्ड द ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स मस्ट प्रोड्यूस द प्रोविजन डिग्री सर्टिफिकेट 1 April 2022 टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ रिक्रूटिंग फॉलोइंग व्हिच देयर कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड। तो आपको जो अगर आप पास किए हैं तो आपका ग्रेजुएशन डिग्री का जो सर्टिफिकेट है और डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा आपका जो है जनरल रिक्रूटिंग के पास। तो एक और अच्छी बात यह है कि कोई भी अगर डिग्री के फाइनल ईयर में है तो वो भी रिक्वायर्ड जो कि डॉक्यूमेंट्स है वो भर के भी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होंगे तो उनके लिए जो है वो एलिजिबल होंगे आफ्टर 1 April 2022 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई दिस कोर्स। तो अगर आपका फाइनल ईयर एग्जाम शेड्यूल होता है 1 April 2022 तक, तो आप कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो आगे और कुछ चीज़ें हैं जो हम बात करेंगे, उतना डीप नहीं जाएंगे। एलिजिबल क्राइटेरिया की अगर हम कुछ और बात करेंगे फॉर वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटीज आर्मी पर्सनल, तो अगर लाइक आपके फैमिली से कोई किल्ड इन एक्शन, डाइड इन वुंड ऑफ इंजुरीज अदर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, वुंडेड ऑफ इंजर्ड अदर दैन सेल्फ इन्फ्लिक्टेड और मिसिंग, अगर आपकी फैमिली में से कोई भी इन सब चीज़ों का लाइक आपके ब्रदर या हस्बैंड या फादर ऐसे कुछ इन सब चीज़ों से लाइक वीरगति प्राप्त हुए तो आप भी इनके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो इसमें एक और चीज़ें हैं, डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विद एग्रीगेट ऑफ मिनिमम 50% मार्क टेकिंग इनटू अकाउंट्स। तो गाइज अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% मार्क से ज़्यादा
सिक्योर किए हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे। एनसीसीसी सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड फॉर वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटीज़। तो जैसे कि पहले हम देखे थे कि एनसीसी में जो बी ग्रेड और सी ग्रेड लाइक किए हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ रूल नहीं है, जो कि वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटीज़ के अंतर्गत जो आते हैं। तो इसमें यही है कि आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप सबमिट करना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ और वैकेंसीज़ की हम डायरेक्ट बात कर लेंगे, उतना डीप में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो एनसीसी मैन जो है, एनसीसी मैन 45 फॉर जनरल कैटेगरी और 5 जो है वार्ड ऑफ बैटल कैटेगरी कैजुअलिटीज आर्मी पर्सनल। तो इसमें जो है गाइज एनसीसी मैन के लिए जो है टोटल 50 पोस्ट है, 45 जो है जनरल कैटेगरी के लिए है और 5 जो है वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटीज़ के लिए है। अगर वुमेन की हम बात करें तो टोटल जो है यहाँ पे 5 है, 4 जो है जनरल कैटेगरी के लिए और 1 जो है वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज़ के लिए है। टर्म्स एंड कंडीशन आप अप्लाई करने से पहले ही पढ़ लीजिएगा, तो ये आपके लिए बेटर होगा। एक और चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन है गाइस 49 वीक्स जो है OTA चेन्नई में होगा। ओवरऑली गाइज अगर हम बात करें तो कैंडिडेट विल नाइदर टू बी अलाउड टू मैरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। तो आप ट्रेनिंग के दौरान मैरिज नहीं कर सकते हैं, अगर आप मैरिज करते हैं तो आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो जो कि सक्सेसफुली प्री कमीशन ट्रेनिंग में क्वालिफाई हो जाएगा तो वो चेन्नई के जो OTA की तरफ से वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट के जो अवार्ड्स में उसको अवार्डेड किया जाएगा OTA की तरफ से। तो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग की अगर हम गाइज बात करें तो इसमें करीब पर वीक जो है 12,908 रहता है, जो कि जनवरी 30 जनवरी 2021 तक, और देयर आफ्टर ईयरली एक्सेलेशन ऑफ 8% PA विल बी कैलकुलेटेड ऑन द पर कैपिटा कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ईच एंश्योरिंग ईयर। और यहाँ पे हम गाइज प्रमोशन क्राइटेरिया और सैलरी की बात करेंगे। तो आप पहले रैंक में जो ज्वाइनिंग करते वक्त आपका जो लाइक कमीशन रहेगा और सैलरी रहेगा, इसकी भी हम बात कर लेंगे। सैलरी की बात हम बाद में करेंगे। तो पहले जो है ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। तो ट्रेनिंग के बाद आप पहले जो ज्वाइन करेंगे आपका लेफ्टिनेंट रैंक रहेगा ऑन कमीशन पे, और प्रमोशन क्राइटेरिया की हम जो बात करेंगे ऑन कमीशन आपका रहेगा। और सेकेंडली आप जो है अगर आप प्रमोशन लेते हैं तो आप कैप्टन में जाएंगे फिर, और कंप्लीटेशन ऑफ 2 ईयर। तो आप 2 साल कंप्लीट करने के बाद आपका कैप्टन जो है, और कैप्टन के बाद अगर आप मेजर की बात करें तो ऑन कंप्लीशन ऑफ 6 ईयर, आप 6 साल सर्विस के बाद आपका मेजर में हो जाएगा। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल की बात करें तो आप 13 साल जब कंप्लीट कर लेते तो आप लेफ्टिनेंट कर्नल का हो जाएगा। तो TS में अगर आप जब 26 साल आप पूरा कर लेते हैं तो आपका डायरेक्टली हम गाइज अब सैलरी की बात करेंगे। सैलरी अगर लेफ्टिनेंट की बात करें तो लेवल 10 के हिसाब से आपका जो है 56,000 से 1,77,500 तक है। कैप्टन जो है गाइज वो 61 से 1,93,900 तक है। और मेजर की अगर गाइज हम बात करें तो लेफ्टिनेंट कर्नल की बात करें तो 1,21,000 से 2,12,000 तक है। तो गाइज ये आपको सैलरी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मैं ही हर बार की तरह रिकमेंड करूँगा कि आप जो कि एप्लीकेशन भरते टाइम एप्लीकेशन को पूरा एप्लीकेशन नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें। तो गाइज इसके अलावा ये जो आप पे स्केल देख रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ रहता है। जैसे आर्मी में सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे जॉब में जो कि स्टाइपेंड रहता है आपका, अदर PM फिक्स टेक रहता है, ब्रेक रहता है। तो ये सब मिला के इवन जब आप ज्वाइनिंग करते हैं 56,100 में, तो बाकी PA DA ये सब मिल के आपका 1,50,000 के हो जाता है। तो यही कहूँगा कि गाइज आप जब एप्लीकेशन भरते हैं तो सारे चीज़ों को थोड़ा अच्छे से पढ़ें और नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ने के बाद ही इसके लिए अप्लाई करें। तो गाइज यही था आज का वीडियो। होप आप सबको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। तो आप डायरेक्टली इंडियन आर्मी, ज्वाइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।